फ्रांस ने दुनिया के सामने पहली बार परमाणु हमलों के लिए तैयार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ASMPAR का प्रदर्शन किया है। इस शक्तिशाली मिसाइल को फ्रेंच नौसेना के नेवल न्यूक्लियर एविएशन फोर्स के राफेल M फाइटर जेट से दागा गया, जिससे परमाणु हमले का अभ्यास किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल में परमाणु वॉरहेड नहीं था, लेकिन ये ऑपरेशन डायोमीड के तहत किया गया, जिसमें परमाणु हमले की प्रक्रियाओं और क्षमता को परखा गया। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार 10 नवंबर को ASMPAR को आधिकारिक रूप से नौसैनिक न्यूक्लियर फोर्स में शामिल किया गया। लेकिन आखिर क्या है ASMPAR मिसाइल? ASMPAR फ्रांस की नवीनतम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो परमाणु हमले में सक्षम है। इसकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर है और ये मैक 3 की स्पीड तक पहुंच सकती है। मतलब ये मिसाइल आवाज की गति से 3 गुना तेज उड़ान भर सकती है, जिससे ये दुश्मन की रक्षा प्रणाली को चकमा देने में सक्षम है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी अधिक स्पीड और लंबी रेंज के साथ फ्रांस अपने दुश्मनों के ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बना सकता है। साथ ही ये भी सुनिश्चित कर सकता है कि उसका राफेल फाइटर जेट दुश्मन की पहुंच से दूर रहे। फ्रांस की नौसेना के पास अभी एकमात्र परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गाले है, जो अमेरिका के अलावा नाटो में एकमात्र युद्धपोत है जो परमाणु हथियारों के साथ तैनात रहता है। चार्ल्स डी गाले नियमित गश्त वाले मिशन पर नहीं जाता है, बल्कि खास परमाणु मिशन में ही इसे तैनात किया जाता है। इससे फ्रांस की नाभिकीय प्रतिरोधक क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती है। ASMPAR मिसाइल पहले से ऑपरेशनल थी, लेकिन ये अब तक मुख्य रूप से फ्रेंच एयर और स्पेस फोर्स का हिस्सा थी। अब इसे नौसेना में भी शामिल किया गया है, जिससे एयरफोर्स और नेवी दोनों ही राफेल जेट से इस मिसाइल को दाग सकते हैं। फ्रांस की ASMPAMELIOR मिसाइल पहले से राफेल M फ्लीट में मौजूद है और परमाणु मिशन के लिए इस्तेमाल होती रही है। फ्रांस ने ASMPAR के अलावा हाल ही में M51.3 सबमरीन लॉन्च मिसाइल भी विकसित की है, जो पिछले महीने फ्रेंच नौसेना के ट्रियोफॉन्ट क्लास न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन में शामिल की गई। फ्रांस लगातार परमाणु आधुनिकीकरण और अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। ये डेमोन्स्ट्रेशन ऐसे समय में हुआ है जब यूरोप में नाटो देशों पर रूसी आक्रामकता का खतरा दिख रहा है। फ्रांस ने यूरोपीय देशों को परमाणु छतरी यानी न्यूक्लियर सुरक्षा देने की पेशकश की है। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन युद्ध के बाद लगातार यूरोप पर हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए दबाव बना रहे हैं। इस नए परीक्षण से ये साफ है कि फ्रांस ने अपनी सुरक्षा और परमाणु क्षमता को अगले स्तर पर पहुंचा दिया है और उसके पास अब ऐसे हथियार हैं जो न सिर्फ देश की रक्षा में बल्कि यूरोप की सामूहिक सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।